नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 23 से 29 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइडेंस देती है, सहारा देती है। भले राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत है लग्न से देखें, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। यह होगा 23 तारीख को सुबह के 5 बजे और 25 तारीख सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में आ रहे हैं तो ये भी शुभ है, ये एक राजयोग ही होता है। हाँ, बहुत बड़ी कैटेगरी का नहीं, लेकिन हाँ केंद्र त्रिकोण का संबंध अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। और यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं तो चंद्रमा बली हो रहे हैं, उनको स्थान बल मिल रहा है, और जब किसी भी ग्रह को स्थान बल मिलता है तो उस भाव को भी बल मिल जाता है। तो आपका पंचम भाव बहुत बली हो गया। पहले तो सप्तम के स्वामी अपने से लाभ में चले गए, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनको लाभ, आपके पति या पत्नी को भी कुछ भौतिक लाभ मिल सकता है। और क्योंकि चंद्रमा पंचम में है तो एक सोच सकारात्मक हो जाती है, क्रिएटिव सोच हो जाती है। तो ये सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत सुंदर दिख रही हैं। चंद्रमा यहाँ पे उच्च की अवस्था में राजयोग बनाते हुए लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि लाभ प्राप्त होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, रुका हुआ पैसा वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी श्रेष्ठ है। यहाँ पे चंद्रमा पर लग्नेश की दृष्टि है जो शनिदेव हैं, और यही जो लग्नेश है ये धन स्थान के स्वामी हैं। तो सप्तमेश लग्नेश का मिलन दृष्टि संबंध द्वारा हो रहा है और ये पंचम और तीसरे को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि थॉट एंड एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति ऑब्वियसली दिख रही है क्योंकि धनेश और सप्तमेश का भी मिलन हो रहा है, और यहाँ पे पंचम में, पंचम लक्ष्मी स्थान, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए और भी अच्छा है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर है और मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं। अब धन स्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी, कितना संयोग है देखिए। धन स्थान के स्वामी है मंगल, लाभ स्थान के स्वामी है मंगल और धन स्थान के स्वामी है शनि। दोनों ही सप्तमेश को देख रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, बिजनेस करते हैं या आपके पति या पत्नी अगर काम करते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम शनि की बात करें तो विषतोष बन रहा है और यहाँ पे मंगल की भी बात करें तो गुस्सा बहुत रहेगा, उग्रता बहुत रहेगी। मंगल जो है वो आपके चतुर्थेश हैं और चंद्रमा खुद इमोशंस के कारक है, तो ये इमोशंस का ओवरफ्लो हो जाएगा। और जब शनि का प्रभाव है तो ये नकारात्मक साइड पे लेके जाते हैं। तो ये जो टाइम है ना आपका हफ्ते का शुरुआती भाग वाला, यहाँ पे आप नियंत्रण में नहीं रहेंगे किस चीज़ के, इमोशंस के। एक टाइम पे तो एकदम बहुत खुश रहेंगे, आपको लगेगा सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हो सकता है 2 घंटे बाद एकदम विपरीत हो जाए, आपको लगे कि मुझसे कोई
अनलकी इंसान नहीं है जीवन में। तो अपने भावनाओं पर जितना नियंत्रण आपने रख लिया, जितना स्टेबल आपने अपने मन को रख लिया, उतना आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। जहाँ आपकी भावनाएं ओवरफ्लो होने लग गई, वही वो खैर, जब मैं हमेशा कहता हूँ इमोशंस के बारे में, इट्स ईजिएस्ट सेड देन डन। मैं बोल सकता हूँ पर जो व्यक्ति गुजरता है उसके लिए अलग होता है। पर फिर भी कह सकते हैं कि टाइम आपके लिए कोई बहुत बुरा नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा चिंता वाला है। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, और किसी पे गुस्सा आ भी रहा है ना, तो सोचिएगा कि क्या अभी मैं इस गुस्से को 2 घंटे टाल सकता हूँ या टाल सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है हम उस टाइम से निकल जाए, उस जोन से निकल जाए ना, तो लड़ाई बच जाती है। तो ये टाइम आपका वैसा ही प्रतीत होता है। इस समय को कैसे उपयोग कर सकते हैं? कुछ सीखने के लिए। नवांश कुंडली, थोड़ा हम्बल रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स के साथ अच्छी तरह मिलकर काम कीजिएगा। बिजनेस बिजनेस में तो मैं कहूँगा कि टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ना फोकस। लव लाइफ, क्रिएटिविटी लाइए, नयापन लाइए। बहुत बोरिंग दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, मन में अगर कोई बात है जो आपको कहनी है अपने पार्टनर को, तो कब कह डालिए। ऐसा लग रहा है कि बस हिचक है मन में, और इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स से तो मैं यही कहूँगा कि ये प्रयास कीजिए कि आप अपने ऊपर टाइम खर्च करें। अभी ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को समय ही नहीं दे रहे। बस या तो जो भी है आपका रिलेशनशिप है या बाकी चीज़ें हैं, आजकल तो 12-13 साल के बच्चों के रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं। तो खैर समय बदलता है, तो समय के साथ ही सबको चलना पड़ता है। सेहत की जहाँ तक बात है, अपने खाने पीने के तरीकों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। थोड़ी एंग्जाइटी, पेट के रोग और दांतों और आंखों की प्रॉब्लम और हार्मोनल इशू जिनको है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां भाव बलि है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़े से खर्चे आपके इस टाइम पे बढ़ सकते हैं। 25 तारीख को सुबह 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मिथुन में, और 27 तारीख रात के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा या काफ़ी बुरा दोनों ही नहीं माना जाता है, इसको मिश्रित माना जाता है। यहाँ पे वो गुरु के साथ होंगे जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं। अब इसके पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। क्योंकि विपरीत राजयोग बना हुआ है सप्तमेश के साथ, तो बिजनेस में अगर आपको कुछ काम आपका अटक रहा था, लेट्स से आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे थे, या आपकी कोई सेल डील लटकी हुई थी, या आपको लोन चाहिए था, फंड्स चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था, ये सारे काम आपके बन सकते हैं। कोई वो लीगल इशू अगर आपका चल रहा था ना, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। छठे घर में गजकेसरी योग बन रहा है, यानी कि आपके कोई लीगल मैटर, अदरवाइज नॉट ओनली बिजनेस, कोई लिखा पढ़ी के काम, कोई सरकारी काम अटक रहे हैं, वो भी यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर राहु का प्रभाव भी, अब गुरु 12वें घर के स्वामी है, राहु विदेश के कारक है, तो यहाँ से विदेश का संबंध आ गया। और ये दोनों ही ग्रह 12वें घर को देख रहे हैं, तो विदेश में यात्रा करनी है, धार्मिक यात्रा करनी है, या इवन विदेश से संबंधित आपके जो पेपर वर्क है, वीज़ा है, इमिग्रेशन के काम है, वो पूर्ण करने हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो इस समय बहुत अच्छा दिख रहा है कई एंगल से। बस चंद्रमा जब छठे घर के होते हैं तो क्या होता है, व्यर्थ की चिंता है, बहुत 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 व्यर्थ की चिंता है। और जब यहाँ पे गुरु के साथ आ गए और फिर राहु का प्रभाव, गजकेसरी योग, मतलब कि वैसे ही व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग करता है, ऊपर से राहु, वो तो मल्टीप्लाई एम्पलीफाई कर देते हैं। अपने मन को बहुत संयमित रखिएगा। हो सके तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, या जो भी आपके आराध्य हैं, जिनको भी मानते हैं, उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी आवश्यकता लगेगी। नहीं आप पूजा पाठ करते, आप जिस भी तरीके से ईश्वर से जुड़ते हैं, कई लोग पूजा पाठ नहीं करते, उनका अपना तरीका है ईश्वर से जुड़ने का। तो जो भी आपको उस परम तत्व से जोड़ता है, परमात्मा क्या है, हमेशा कहता हूँ ना कि जाकी रही भावना जैसी, आपको जैसे दिखते हैं वैसे। हो सकता है किसी को निराकार रूप में दिखते हो, किसी को साकार रूप में दिखते हो। तो इस पे हम किसी के भावनाओं का या किसी के विश्वास का, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। पर सबके लिए अलग प्रकार से हो सकता है, जो आपका प्रकार है उस तरह से निराकार से जुड़ने की कोशिश कीजिए। समय आपका अच्छा है भौतिक रूप से, यानी कि अटके हुए कामों के लिए, लेकिन ये टाइम भी मानसिक रूप से मैं कहूँगा थोड़ा सा तंग करेगा। उलझने होंगी, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होगी, और वो गुस्से के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्योंकि वाणी के स्थान से त्रिकोण में है ना, तो वाणी के द्वारा वो निकल भी जाएगा। तो थोड़ा कम बोलिए, इरिटेशन आदि जब हो तो थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लीजिए, यही अच्छा है। वाणी पर अंकुश रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि मन में अगर कुछ उलझन है, कुछ बात करनी है,
तो ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को, कोई ना कोई तो एक होता ही है जीवन में, दोस्त हो, रिलेटिव हो, पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो जिनसे आप मन की बात कर सकते हैं, उनको पकड़िए और उनसे बातचीत कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, काम अच्छा करेंगे आप, या कुछ करा है अच्छा तो उसका रिकॉग्निशन। बिजनेस, बिजनेस में एक नया मौका मिलता हुआ दिख रहा है, स्पेशली जो लोग एक हार चुके थे ना उनके लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ, लव लाइफ में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा ना कॉन्फिडेंस दिखाइए पार्टनर में, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन, रोमांस, स्नेह, इमोशंस, इनकी कमी दिख रही है। कभी कभी मकर वाले लोग ना, उनके मन में प्यार होता भी है, दिखाते नहीं, उनका नेचर ऐसा होता है। कई इसके कारण है, कभी समझाने का प्रयास करूंगा क्यों क्यों हर लगना क्यों अलग तरीके से, क्यों एक कर्क वाला जातक भले ही बाकी जगह पे ना हो लेकिन वो इमोशंस के तौर पर बहुत ज़्यादा कभी कभी अपने पार्टनर के लिए व्यक्त चीज़ें कर देता है, पर बाकी एरियाज़ में नहीं। वैसे ही मकर वाला करियर बाकी सब में बहुत एक्सप्रेसिव रहेगा, जब प्यार मोहब्बत की बातें आती है तो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढिए। कभी कभी एज अ स्टूडेंट स्पेशली, मैं तो कहूँगा नॉट ओनली स्टूडेंट, हमेशा हमारे जीवन में ना कोई हम एक व्यक्ति को इंस्पिरेशन मान के चलना चाहिए कि हाँ वहाँ तक पहुँचना है। आप भले ही वहाँ तक ना पहुँचे या भले उससे उससे ऊपर बहुत ऊपर चले जाए, पर वो एक रास्ता, एक पगडंडी होनी चाहिए। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, जिनको बीपी के इश्यूज हैं ध्यान दें, स्पेशली अगर लो बीपी का प्रॉब्लम है ध्यान दें, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, कई काम बनेंगे, ये तो दिख रहा है काम आपके कई बन सकते हैं। 27 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसके एक दिन पहले शुक्र का गोचर भी हो चुका होगा। सप्तम के चंद्रमा यूं तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब आपके लिए हम यहाँ पे बात करें तो पहला तो वो केंद्र में है तो राजयोग बन रहा है क्योंकि अपने ही राशि में है, और यहाँ पे निर्विरोध है चंद्रमा, कोई भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, ना ही कोई बुरा योग बना हुआ है, ना ही बुरा भाव है, न्यूट्रल भाव है। स्थान बली यहाँ पे भी हो गए तो यहाँ पे भी स्ट्रांग है, ना ही कोई देखिए केंद्रुम योग नहीं है, पाप कर्तरी नहीं है, शुभ कर्तरी भी नहीं है, कर्तरी योग इसको कह सकते हैं लेकिन पाप कर्तरी नहीं है। राहु केतु का प्रभाव नहीं है, ग्रहण दोष नहीं है, अमावस्या दोष नहीं है, पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, कोई बुरे ग्रह का दृष्टि नहीं है, तो ये चंद्रमा सबसे एप्ट पोजीशन होती है। मैं इसको हर बार कहता हूँ कि भले ही चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ग्रहों के साथ हो, आप बहुत अमीर हो, लेकिन जीवन में मानसिक शांति नहीं मिलती। लेकिन जब चंद्रमा बहुत अच्छे प्लेस्ड हो, बहुत ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, भले ही कम है जीवन में भौतिकता से, भौतिक रूप से, जीवन प्रसन्न चित्त होकर व्यक्ति काटता है, तो समय अच्छा है। और जब ऐसा होता है ना तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाता है, व्यक्ति को ना लग जाता है कि हाँ मुझे इसी चीज़ पर काम करना है। और सप्तम में है तो अपने जीवन के बैलेंस को सुधारिए, डाइट को ठीक करना है, ये टाइम अपने जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश। हम कभी कभी इतने अव्यवस्थित होते हैं, हमें खाने पीने का टाइम नहीं होता, हमारे आसपास चीज़ें अव्यवस्थित रहती हैं, तो इसके कारण ना बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नवांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। बिजनेस की जहाँ तक नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में नॉट ओनली कार्य क्षेत्र, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में ही कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए कि आसपास क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ लोग आपके पीछे आपकी इमेज खराब कर रहे हो। बिजनेस में रिसर्च, ये टाइम रिसर्च के लिए दीजिए, बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर को ना नर्चर कीजिए, उनको उनकी केयर कीजिए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जब रिलेशनशिप में आता नहीं है तो बहुत एफर्ट्स लगाता है, जब आ जाता है तो उसके बाद चीज़ें बहुत बोरिंग सी हो जाती है, तो फिर वो जो शिफ्ट है ना, वो कभी कभी लोग नहीं, उनको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए समअवस्था सबसे अच्छी अवस्था होती है। कि कभी कभी तो बहुत कि सब कुछ इतना प्यार करते हैं कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ देंगे, और कुछ दिनों बाद तो नाम भी नहीं लेते। ये अवस्था कभी भी अच्छी है, इसलिए समअवस्था को सबसे अच्छा कहा गया है। तो वो तो खैर अलग दृष्टिकोण है, लेकिन अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा केयरिंग रहिए। वैवाहिक जीवन, थोड़ा होपफुल रहिए। ऐसा लगता है कि ना बहुत होपलेसनेस आ गई है, अगर प्रॉब्लम चल रही है, होपफुल रहिए। जैसा सोचेंगे वैसा कभी कभी हो जाता है, तो हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं ना तो नेगेटिव हो जाता है, ये सत्यता है। ऊर्जा है, हर चीज़ ऊर्जा है, मंत्रों में ऊर्जा है। मंत्र जाप करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कैसे जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा पॉजिटिव सोच रखिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट, अगर आपका कोई एग्जाम है हफ्ते के अंतिम भाग में, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से जिनको गॉल ब्लैडर
हार्मोनल प्रॉब्लम और ब्लड डिसऑर्डर्स है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। थोड़ा वाटर रिटेंशन भी ज़्यादा दिख रहा है, कफ रोग भी होंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली है, कोई विदेश का काम आपका अटक रहा था, पूरा हो सकता है। उपाय के स्वरूप में किसी भी मंदिर में काले चने का दान कीजिएगा। आशा करता हूँ अगर शनि मंदिर है तो सबसे अच्छा वहीं पे कर दीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।